है गिरिडीह से आ रही है, जहां पर 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। जी हां, 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं गिरिडीह से। और आपको बताया कि गिरिडीह सदर अस्पताल से 4, बेंगाबाद से 4 पाए गए हैं। यहां पर मरीज सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार सिन्हा ने इसकी पुष्टि की है। तो लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और गिरिडीह से 11 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि यहां पर हुई है। आपको बताया कि गिरिडीह सदर से 4, बेंगाबाद 4, डुमरी 2 और गावा से 1 मरीज पाया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार सिन्हा ने इसकी पुष्टि की है। तो गिरिडीह से 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। तो यहाँ पर हर दिन कहें तो चुनौती यहाँ पर खड़ी होती जा रही है सरकार के लिए, क्योंकि लगातार देखिए प्रवासी मजदूर जिस तरीके से सूबे में आ रहे हैं और अधिकतर मामला प्रवासी मजदूरों के जरिए झारखंड में आया है। और अब देखिए 1000 के पार पूरा मामला हो चुका है। 1000 से ज्यादा केसेस पूरे झारखंड में हो चुके हैं। तो लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और अब देखना ये होगा कि डबल चुनौती यहाँ पर सरकार के लिए कि प्रवासी मजदूरों को तो लाना ही है, साथ ही साथ संक्रमण के खतरे को भी कैसे रोकना है, इस पर भी लगातार विचार विमर्श किया जाता रहा है। और एक बार फिर देखिए 11 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि गिरिडीह से हुई है और इसी के साथ अब 1132 मरीजों की पुष्टि सूबे में हो चुकी है। तो लगातार देखिए आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। 1000 के पार पूरा मामला पहुंच चुका है। 1132 मामले अब पूरे सूबे में हो चुके हैं। तो गिरिडीह से एक साथ 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। गिरिडीह सदर से 4, बेंगाबाद से 4, गांवा से 1 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। आंकड़ों में इजाफा और साथ ही साथ चिंता का विषय कि अब आखिर किस तरीके से संक्रमण को रोका जाए, क्योंकि देखिए कि अनलॉक 1, हालांकि झारखंड की बात करें तो यहाँ पर अनलॉक 1 में छूट नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी आंकड़ों में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है इस पर अब सोचना होगा। और ज्यादा जानकारी लेते हैं, अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एक साथ गिरिडीह से 11 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, क्या है तमाम जानकारी इन 11 पॉजिटिव मरीजों को लेकर? क्या ये प्रवासी मजदूर हैं या फिर क्या ये झारखंड में ही रहते थे? क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल ये सभी प्रवासी मजदूर ही हैं और अलग अलग गिरिडीह के अलग अलग क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। हालांकि ये इसमें से अधिकांश जो है वो क्वारंटाइन में ही रहे हैं, संस्थागत क्वारंटाइन में रहे हैं। तो उनकी केस हिस्ट्री जो है वो प्रशासन पूरी तरह से जुटाने में लगी हुई है। गिरिडीह प्रशासन इसमें लगी हुई है। हालांकि गिरिडीह के सीएस ने अभी थोड़ी देर पहले इस पूरे मामले को कंफर्म किया है कि 11 नए पॉजिटिव केस मिले हैं गिरिडीह में। हालांकि आपको इनफैक्ट बताऊं कि गिरिडीह की ही बात नहीं, धनबाद में भी कल बड़ा विस्फोटक स्थिति देखने को मिला। धनबाद में भी एक साथ 25 जो है नए मरीज मिले हैं। तो ये अगर कह सकते हैं कि कोयलांचल के लिए ये काफी ज्यादा जो है चिंता की विषय है, क्योंकि धनबाद और गिरिडीह में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ना। जैसे अभी गिरिडीह में जो 3 मरीज के बारे में बताया जा रहा है कि वो अपने घर में ही रह रहे थे, उनका जो है ट्रेसिंग किया जा रहा है। इसके अलावा गांवा में 1 मरीज मिला है, उन क्षेत्रों में भी उसकी ट्रेसिंग की जा रही है। तो अभी सभी जगह पे जहां जहां पे ये मरीज निकले हैं उन सभी का वहां पे ट्रेसिंग किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री पता किया जा रहा है। जो संस्थागत है उनके लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर कोई घर में रह रहे हैं तो उनके लिए परेशानी की थोड़ी सबब होती है कि उनके नजदीक में कौन कौन रह रहे थे। तो प्रशासन सबसे पहले प्रशासन के लिए चिंता ये होती है कि जैसे ही मरीज के बारे में पता चलता है प्रशासन उसके बारे में पूरी खंगालने में जुट जाती है, उसके पता ठिकाना, उसके साथ में रहने वाले लोगों का, और उसके बाद उसे पास में जो जहाँ पे उन्हें कोविड-19 में भेजना होता है वहाँ पे भेजे जाते हैं। तो फिलहाल यही है कि गिरिडीह प्रशासन इस मामले में जुटी हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर वहाँ के डीसी जो इस मामले पर अपनी बयान जारी करेंगे। फिलहाल सीएस की ओर से रिपोर्ट जारी किए गए। और धनबाद के लिए अच्छी बात यह थी कि धनबाद में कल देर रात 500 से अधिक जो जांच किए गए थे उसमें रिपोर्ट निगेटिव पाए गए थे पीएमसीएच में। लेकिन आज सुबह में जो तड़के मामले आए हैं उसमें जरूर है कि 11 नए पॉजिटिव केस आए हैं। तो थोड़ी चिंता बढ़ी है, लेकिन अच्छी बात यही है कि ज्यादातर ठीक हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप मरीजों की संख्या और उसमें संक्रमित मरीजों की दोनों की तुलना करेंगे तो धनबाद में ही देखिए तो इस वक्त 96 यानी 70 के करीब धनबाद पहुंच गया, लेकिन 66 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। उसी तरह से वहां पे अगर गिरिडीह की
बात बिल्कुल करें अभिषेक, देखिए मरीज ठीक तो हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, ये चिंता का विषय लगातार बनता जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार न्यूज़ 11 भारत पर झारखंड की आप तमाम बड़ी खबरें देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना।